Hello friends, welcome again. So today we shall discuss on what is rock and how many kinds of rocks and how it is formed. तीन टॉपिक हैं आज इसमें टोटल। तो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज रॉक, रॉक होती क्या है, ठीक है, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स, टोटल थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। एंड उसके बाद हम देखेंगे ये जो रॉक्स हैं तीनों टाइप की ये कैसे फॉर्म्ड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है एवरी ईयर एनडीए के एग्जाम में। तो हम वन बाय वन जितनी भी तीनों टाइप हैं इनको इन पे आज डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज रॉक। A rock is solid mass of geological material. Geological material include invisible material, crystals, inorganic non-material, solid like glass, pieces broken from other rocks and even fossils. ठीक है, ये जो जितनी भी आपको फॉर एग्जांपल कुछ स्टोन्स दिखते हैं, ठीक है, कोई बड़ी चट्टान दिखती है, ठीक है, कुछ ऐसे हो या फिर ऐसे बहुत बड़ी कोई रॉक है, ठीक है। अगर आप खास करके हिली एरिया में जाओगे तो वहां पे आपको ऐसी बहुत सारी रॉक्स दिख जाएंगी। जब आप डेजर्ट एरिया में जाते हो तो जैसे अरावली पर्वत है वहां पे ऐसी रॉक्स दिख जाएंगी, ठीक है। या फिर आपको और बहुत सारी ऐसी मतलब कहीं भी रॉक्स मोस्टली दिख जाएंगी। तो ये सारी रॉक्स इनकी मेनली थ्री टाइप्स की रॉक्स होती हैं, ठीक है। तीन टाइप्स की रॉक्स होती हैं, हमें सारी एक जैसी दिखती हैं। जो भी स्टोन होते हैं, ठीक है, स्टोन से बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं पत्थर, एक जो भी हमारी रॉक स्टोन से बनी हो, ठीक है, स्टोन से या ग्लास से, ठीक है, या कोई जिस भी टाइप का स्टोन हो उसको हम बोलते हैं रॉक, ठीक है। अब रॉक होती है तीन टाइप की। सबसे एक होती है फर्स्ट टाइप एग्नीशियस रॉक, ठीक है, एग्नीशियस रॉक। सेकंड टाइप होती है सेडामेंट्री रॉक, सेडामेंट्री रॉक। और थर्ड टाइप होती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो एक एक पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए वीडियो को। देखिए जो सबसे फर्स्ट टाइप है, दिस इज अ इग्निशियस रॉक सॉल्डिफाइड फ्रॉम मैग्मा एंड लावा। जो इग्निशियस रॉक है, देखिए व्हाट इज इग्निशियस रॉक, ये है इग्निशियस रॉक, ठीक है। जब भी हमारी क्रस्ट से, हमारी सारी क्रस्ट कैसे बनी हुई है, यानी कि क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। जितनी भी हमारी अर्थ की लास्ट वाली लेयर है वो सारी कैसे बनी हुई है, वो सारी बनी हुई है या तो मैग्मा से, या क्या हुआ अर्थ क्या थी, पूरी मैग्मा से बनी हुई है। अब ये अर्थ पहले गर्म थी तो ये ठंडी हुई, तो ठंडी हुई जब उस टाइम भी एक तरह से क्या था, मैग्मा ही ठंडा हुआ था। तो पूरी मैग्मा के मटेरियल से बनी हुई है। तो जब मैग्मा ठंडा होता है या तो वोल्केनिक एरप्शन की, अब हमारी क्रस्ट के अंदर क्या है, क्रस्ट के नीचे पूरा मैग्मा है। तो ये मैग्मा जब क्रस्ट के ऊपर आता है वोल्केनिक एरप्शन होता है, या उससे जिस टाइम हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, जब हमारी अर्थ बन रही थी तो उस टाइम क्या था, अर्थ पूरी क्या थी, एक पीस ऑफ फायर, ठीक है, पूरी आग की बनी हुई थी। तो अब ये आग जब क्या हुआ आस्ता आस्ता ठंडी हुई तो ठंडी ये आग नहीं थी, एक्चुअल में क्या था, लावा से बनी हुई थी, ये पूरा लावा था जब मैग्मा था, ठीक है। तो ये मैग्मा जब ठंडा हुआ तो बाहर से क्या बन गई, क्रस्ट। अब जैसे ये मैग्मा ठंडा होता है, चाहे तो वोल्केनिक एरप्शन की वजह से आया हो, या तो जिस टाइम हमारी अर्थ बन रही थी तो उस टाइम जो क्रस्ट जिससे बनी हुई है, यानी कि जो आउटर साइड है मैग्मा की, ये जो अर्थ है ये हमारी पूरी क्या थी, मैग्मा, मैग्मा की फॉर्म में थी, गर्म थी। तो ये बाहर वाली साइड जब ठंडी हुई होगी स्टार्टिंग में, ठीक है, तो पूरी कौन सी राख बनी होगी, इग्निशियस राख। यानी कोई भी जब लावा एरप्शन होता है, मैग्मा चाहे अर्थ के अंदर से आए वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा, या तो जिस टाइम हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी उस टाइम लावा ठंडा हुआ, इन दोनों लावा के ठंडा होने से सबसे पहले जो राख बनती है दैट इज कॉल्ड इग्निशियस राख, दैट इज कॉल्ड इग्निशियस राख, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्म है, ये देखो, ये लावा आ रहा है, अभी वोल्केनिक एरप्शन हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, वोल्केनिक एरप्शन होने के बाद ये लावा यहाँ पे ठंडा हो गया। अब ये ठंडा हुआ तो इसी राख को हम बोलेंगे क्या, इग्निशियस राख। और ये राख कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है, ये ऐसी आपको हिली एरिया में जाओगे तो मोस्टली आपको ऐसे ग्रीन कलर के पत्थर दिख जाएंगे, सॉरी
डार्क ग्रीन कलर के आपको ब्लू कलर के पत्थर दिख जाएंगे, स्टोन्स दिख जाएंगे आपको, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, या फिर आप लेह लद्दाख में जाते हो, कुछ ऐसे दिख जाएंगे, ऐसे स्टोन्स दिख जाएंगे। तो ये बहुत हार्ड सरफेस स्टोन होते हैं, जो भी हार्ड रॉक होती है, ठीक है, जो भी कुछ ऐसे मतलब ब्लू कलर के स्टोन दिख जाए आपको, व्हाइट कलर के या फिर आपको थोड़े रेडिश कलर के, तो ये सारे क्या होते हैं, इग्निशियस रॉक होती है। ठीक है, ये सभी क्या होती है, इग्निशियस रॉक। तो अभी इग्निशियस रॉक पे वन बाय वन हम बात कर लेते हैं। देखिए, इग्निशियस रॉक, इट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ। जो हमारे अर्थ के अंदर लावा या मैग्मा है, उससे या तो ये बाहर आए, या हमारी क्रस्ट के अंदर आके जम जाए, या जिस टाइम पे ये स्टार्टिंग में ठंडा हो रहा था उससे जो बना हुई राख होती है फर्स्ट स्टेज में, उसको हम बोलते हैं इग्निशियस राख। उसको क्या बोलते हैं, इग्निशियस राख। दे आर आल्सो नोन एज प्राइमरी राख। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी राख, यानी कि प्रथम राख। सबसे पहली अगर राख बनती है, कोई चीज सॉलिड सॉलिडिफिकेशन होती है, राख इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ठीक है, जब सॉलिड कोई चीज होती है और ठंडी हो जाती है, उसको हम राख बोलते हैं। अब जैसे ही सबसे पहले मैग्मा जब ठंडा होता है और वो राख में चेंज होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी राख। When magma is its outward movement cool and turn into solid form of called igneous rock। जब भी मैग्मा हमारी क्रस्ट के पे ऊपर आएगा या क्रस्ट के अंदर कहीं जम जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशियस रॉक। ठीक है, the process of cooling and solidification can happen in the crust of the earth or on the surface of earth। देखिए, ये जो मैग्मा है, ये अर्थ के अंदर यानी कि क्रस्ट के अंदर भी कहीं भी सॉलिड हो जाएगा। अगर वहां पे ठंडा हो गया और ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया, तो वहां पे भी इसको इग्निशियस रॉक बोलेंगे। अगर ये अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है, जहां पे हम अर्थ पे रहते हैं, क्रस्ट के ऊपर आ जाता है, तो वहां पे भी अगर आके ये ठंडा होता है, तो यहाँ पे भी इसको हम क्या बोलेंगे, इग्निशियस रॉक। अर्थ के अंदर ठंडा हो, चाहे यानी कि क्रस्ट के अंदर या क्रस्ट के ऊपर ठंडा हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इग्निशियस रॉक ही बोलेंगे। अब देखिए, कुछ इग्निशियस रॉक को भी हम अलग से क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, इग्निशियस रॉक को, जो हमारी इग्निशियस रॉक है, इट इज आल्सो क्लासिफाइड इन मेनी टाइप। अगर मोल्टन मटेरियल है, ठीक है, तो मोल्टन मटेरियल जब कूल्ड होता है, कूल्ड स्लोली एट ग्रेट डेप्थ, मिनरल ग्रेन में बी वेरी लार्ज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मिनरल ग्रेन होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। सडन कूलिंग एट द सरफेस रिजल्ट द स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। ठीक है, अगर एकदम से, देखिए, अगर आस्ता आस्ता जो ये लावा आता है फ्रेंड्स, ये लावा अगर आता है ऊपर क्रस्ट के या क्रस्ट के नीचे, आस्ता आस्ता ठंडा होता है, बिल्कुल आस्ता आस्ता, तो इसमें क्या होगा, मिनरल ग्रेन्स में भी वेरी लार्ज, इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। बट अगर एकदम से जैसे आया और एक दो दिन, दो चार दिन में ही ठंडा हो गया ये, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन होंगे। उसके बाद होता है इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, जो कि बिल्कुल ना तो जल्दी ठंडा होता है, ना बहुत लेट, तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। इसको हम बोलते हैं, रिजल्ट इज इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स मेकिंग द इग्निशियस रॉक। ठीक है, तो तीन तरह से जब ये लावा कोल्ड होता है और सॉलिडिफाई होता है, इसको हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं। एक स्लोली कोल्ड ऑन, एक सडनली, एंड एक इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो इनको इस तरह से नाम दिए हुए। अब कुछ एग्जांपल्स हैं इग्निशियस रॉक की, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार। ठीक है, एग्जांपल ऑफ इग्निशियस रॉक, सबसे पहले ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट आपने देखा होगा कुछ ऐसा, ये वाला, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, दिस इज अ ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट स्टोन। तो ग्रेनाइट स्टोन इज एग्जांपल ऑफ इग्निशियस रॉक। उसके बाद होता है गबारो। गबारो स्टोन इज आल्सो पिग्माटाइट। ठीक है, बसाल्ट, वोल्केनिक, बेरेकिया एंड टफ। ठीक है, टफ, बेरेकिया, वोल्केनिक, वोल्केनो से तो बनती है, तो वोल्केनिक होगी जो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलते हैं इग्निशियस रॉक। ग्रेनाइट मतलब जो बिल्कुल ब्लू स्टोन बनता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेनाइट। ठीक है, गैब्रो, उसके बाद पेगमाटाइट और बसाल्ट। ठीक है, बसाल्ट भी क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ लावा। तो ये भी जितनी भी टोटल सात आठ जो एग्जांपल्स हैं, दीज आर इग्निशियस रॉक, एग्जांपल ऑफ इग्निशियस रॉक। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड हम बात करते हैं सेकंड जो हमारी टाइप है, दिस इज द सेडिमेंट्री रॉक। क्या है सेडिमेंट्री रॉक, द रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ रॉक बाय द
जीनियस प्रोसेस। देखिए इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। इसकी फॉर्मेशन होती है फ्रेंड्स मोस्टली डिपोजिशन के थ्रू। क्या होता है देखो, फॉर एग्जांपल कोई एक राक है, यहाँ पे मेरे पास एक कोई मेटा हो सकता है, ये इग्निशियस राक हो सकता है ये मेरे पास मेटामॉर्फिक राक हो। अब ये दोनों राक से मटेरियल इनका इरोजन होगा, किसी न किसी वजह से इरोजन तो होगा जो भी राक बनेगी, ठीक है। इससे इरोजन होगा, जो भी राक बनेगी उसकी इरोजन होता है। कैसे, अगर वर्षा होगी तो ये टूटेगा, इसका इरोजन होगा, नीचे आएगा। अगर यहाँ पे हवा चलेगी बहुत तेज से तो उससे टूटेगा। मैकेनिकल वेदरिंग होगी, केमिकल वेदरिंग होगी, फिजिकल वेदरिंग होगी, ये सारी वेदरिंग होने की वजह से क्या होता है, यहाँ से इरोजन होगा। अब इरोजन होके जहाँ ढलान में नीचे प्लेन एरिया होगा वहां आके ये जम जाएगा। वहां आके ये क्या करेगा, जमना लगेगा, अगर लेयर बाइज लेयर, ठीक है। पहले एक लेयर जमेगी, फिर उसके बाद हो सकता है इसको कई साल, लाखों साल या हजारों साल लग सकते हैं फिर से ये जमे। अब ये मेटामार्फिक राख भी हो सकती है, कोई भी इग्निशियस राख या मेटामार्फिक राख दोनों से ये सेडामेंट्री राख बन सकती है। तो इग्निश मेटामार्फिक राख का भी इरोजन हो सकता है किसी की वजह से, मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, या फिर किसी नदी के द्वारा इरोजन हो जाए, विंड के द्वारा इरोजन हो जाए, किसी अदर फोर्सेस के कारण अगर इरोजन हो रहा है, तो इन दोनों से डिपोजिशन होगा आके, क्या होगा, पहले इरोजन होगा, इरोजन होके इन दोनों का मेटामार्फिक या इग्निशियस राख की वेदरिंग होगी, उसके बाद इरोजन होगा, इरोजन होने के बाद इसका क्या होगा, डिपोजिशन होगा लेयर बाय लेयर, और इन लेयर को हम बोलते हैं स्ट्राटा। स्ट्राटा, ठीक है। स्ट्राटा की फॉर्म में जब लेयर बाय लेयर इसका डिपोजिशन होगा, तो डिपोजिशन होने के बाद बहुत सालों बाद अगर ये 6 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर से ज्यादा इसकी विड्थ अगर हो जाती है, तो हम इसको नाम देंगे सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अगर कोई भी, ये देखो यहाँ पे एक रॉक है, ये रॉक क्या हो रही है, वेदर हो रही है, हो सकता है ये किसी रिवर के द्वारा हो रही हो, या किसी विंड के द्वारा हो रही हो, या किसी अदर फोर्स के द्वारा। तो ये जब इरोजन हो गए, ये मोस्टली फॉर्म्ड होती है किसी ओशियन में, ठीक है, या किसी वाटर बॉडी में, ठीक है। अब वाटर के थ्रू ही तो ज्यादा इरोजन होता है, वाटर के थ्रू नदी के द्वारा इरोजन होगा तो वो किस में लेके जाएगी, या किसी लेक में लेके जाएगी, या किसी ओशियन या किसी रिवर उसमें सी में लेके जाएगी। तो वहां जाके जहां प्लेन एरिया होगा वहां पे क्या होगी, ये स्टार्टा की फॉर्म में जमती जाएगी, और जमते जमते एक टाइम आएगा कि यहाँ पे एक अदर रॉक बन जाएगी, तो इस रॉक को हम बोलेंगे इग्निशियस रॉक, ठीक है। कुछ ऐसे स्टार्टा की फॉर्म में, ये देखिए एक स्टार्टा ये है, एक स्टार्टा ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, और अभी दूसरी लेयर और ऊपर से बनने जा रही है। यहाँ पे देखिए एक लेयर, दो, तीन, चार और पांच लेयर में। तो अब ये वाली जो एक रॉक बनी है, इस रॉक को हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। तो ये सबसे पहले प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे देखिए पूरा ओशियन है, ठीक है, यहाँ थोड़ा थोड़ा जमना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, और यहाँ पे एक टाइम पे ओशियन के बिल्कुल लेवल पे आ गई, तो बहुत बड़ी रॉक बन गई, जिसको हमने इस रॉक को अब हम बोलेंगे सेडामेंट्री रॉक। अब ये सेडामेंट्री रॉक कैसी होती है दिखने में, ये कुछ ऐसी रहती है, ये देखो, अभी ये सारी समुद्र में नहीं होती, कुछ मोस्टली बाहर भी होती है जमीन पे। तो हो सकता है यहाँ पे जो अभी जमीन पे है, अर्थ पे है, हमारी क्रस्ट पे है, तो ये यहाँ पे हो सकता है कुछ ईयर्स पहले, हजारों या लाखों साल पहले यहाँ पे कोई ओशियन हुआ हो, या रिवर हुआ हो, या कोई पॉन्ड या लेक हुई हो, तो उसकी वजह से ये बनी हो, ठीक है। तो जब ये बनी होगी तो ये कैसे है, ये देखो ये लेयर्स में है, स्टार्टा की फॉर्म में है। तो ये स्टार्टा की फॉर्म में होती है। अगर इसके करेक्टरिस्टिक की बात करूं, देखो इसके करेक्टरिस्टिक से भी पूछा जाता है, तो दोनों के करेक्टरिस्टिक की मैं आपको करेक्टरिस्टिक तीनों के मैं आपको लास्ट में बताता हूं। पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है, तीनों के करेक्टरिस्टिक पे लास्ट पे बात करते हैं कि किस रॉक से क्या चीज मिलती है। यहाँ पे देखिए ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, और इस सेडिमेंट्री रॉक में क्या है, ये छोटे छोटे स्टोन है, ठीक है, बीच में और छोटा छोटा है, तो ये पूरा क्या हो गया, एक ही स्टोन बन गया, तो इसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। उसके बाद फर्स्ट रॉक में क्या था, इग्निशियस रॉक। जब भी हमारी कोई भी वोल्केनो एरप्शन, वोल्केनिक एक्टिविटी, हमारा जब लावा ठंडा होता है तो उसको हम बोलते हैं इग्निशियस रॉक। जब इसी इग्निशियस रॉक, जब मेटामॉर्फिक रॉक का कटाव होके, ठीक है, इरोजन होके कुछ स्टार्टा में लेयर में जम जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेडामेंट्री रॉक। अभी हम डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप ऑफ रॉक पे, जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक।
तो देखिए जो मेटामॉर्फिक रॉक है, दिस रॉक फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखिए इसका क्या होता है, सिंपल वर्ड में समझते हैं। जब किसी रॉक के अंदर, ये पहले ऑलरेडी एक रॉक थी, हो सकता है ये इग्निशियस रॉक हो या ये सेडामेंट्री रॉक हो, ठीक है। तो ये कैसी लग रही है, सेडामेंट्री रॉक लग रही है क्योंकि लेयर की फॉर्म में। अब इस सेडामेंट्री रॉक के अंदर नीचे से क्या हुआ, वोल्केनो एरप्शन हुआ, वो इससे बाहर नहीं आया, ये इसके अंदर ही क्या हुआ, जो वोल्केनो जो लावा आया वो अंदर ही जम गया, ठीक है। जहां पे एक दरार थी या कोई खड्डा था तो वहां पे आके ये जम गया, ऐसे ही यहाँ पे भी आके क्या हुआ, लावा जम गया। अब जब ये लावा जम जाएगा, अभी इसको क्या बोलेंगे, जब ये ठंडा हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, इग्निशियस राख, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इग्निशियस राख। और इसको भी क्या बोलेंगे, अब जब ये ठंडा हो जाएगा इसको भी हम इग्निशियस राख बोलेंगे। बट इग्निशियस राख पे हजारों साल जब, या लाखों साल, मेनी ईयर्स, जब क्या होगा, इस राख का प्रेशर पड़ेगा। कौन सी, जो बाहर वाली राख थी, ये वाली जो राख है ना, सेडिमेंट्री राख, जो पहले सेडिमेंट्री या कोई भी अदर राख होगी, उस राख का जब प्रेशर पड़ेगा, ये देखिए प्रेशर, वॉल्यूम और उसका कुछ टेम्परेचर जब पड़ेगा, तो ये वाली जो राख है, ये राख चेंज हो जाएगी किसमें, मेटामॉर्फिक राख में। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। जब भी, यानी कि सिंपली फ्रेंड्स, कोई भी रॉक ऑलरेडी एक रॉक है, ठीक है। ये हमारी क्रस्ट पे एक रॉक है और ये हमारी क्या है, स्थेनोस्फेयर। स्थेनोस्फेयर से हमें पता है कि लावा कहाँ से आता है, स्थेनोस्फेयर से। अब स्थेनोस्फेयर से लावा आके इसमें जम जाता है, जहां पे इसको कोई जगह मिल गई या दरार या कोई भी फॉल्ट मिल गई, तो यहाँ पे आके जम गया। अब जहां किसी रॉक के अंदर जब राख बन गई, ये जम गया, तो इसको हम बोलेंगे इग्निशियस राख। बट जब ये इस इग्निशियस राख पे एक्स्ट्रा प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम लगेगा, तो ये कुछ सालों बाद, मैनी आफ्टर मैनी ईयर, दिस रॉक चेंज इनटू मेटामॉर्फिक, चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक की भी कुछ टाइप्स होती हैं, दीज आर टू टाइप्स। एक होती है थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, जिसको कंटेक्ट मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, और रीजनल मेटामॉर्फिज्म। कंटेक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, ए रॉक कम्स इन कॉन्टेक्ट विद हॉट इंट्रोडिंग मैग्मा एंड लावा एंड द रॉक मटेरियल क्रिस्टलाइज अंडर हाई टेम्परेचर, ठीक है। इसमें ये बोला जा रहा है कि एक रॉक है और ये कांटेक्ट किस में आती है, हॉट इंट्रोडिंग में, इंट्रोडिंग कोई बहुत गर्म लावा है उसकी कांटेक्ट में जब आती है, ठीक है। या तो देखिए ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, ये एक राख है ऑलरेडी, ठीक है, ये राख है, और इस राख के आसपास क्या आ जाता है, वोल्केनो आ जाए। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बहुत टेम्परेचर यहाँ बढ़ जाएगा, तो इस टेम्परेचर की वजह से भी इस राख की चेंजेस आ सकते हैं। तो इस राख में भी हो सकता है ये राख मेटामॉर्फिक राख में चेंज हो जाए, ठीक है, चाहे ये राख बाद में चेंज हो जाए। तो फिर होता है एक रीजनल मेटामॉर्फिज्म, द रॉक एक्सपीरियंस क्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू deformation caused by the tectonic sharing together with the high temperature and pressure of both, ठीक है। टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से भी होता है, ठीक है, जहां पे अगर कोई दो प्लेट्स हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन अगर हो जाए, ठीक है, मतलब फॉर्म्ड है तो ये टूट जाए, डिफॉर्म्ड हो जाए, और ये क्या कर रही है, टेक्टोनिक शेयर कर रही है। तो अगर यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाता है तो ये राख भी किस में चेंज हो सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। दीज आर मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए मेटामॉर्फिक रॉक कुछ ऐसी होती है, आपने देखा होगा, मार्बल इज अ एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। स्लेट इज अ एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। कुछ और अदर एग्जांपल्स हैं, ये वाइट जो स्टोन होता है, ये जितने भी स्टोन है, वाइट, ग्रीन, ठीक है, कुछ जितने भी स्टोन्स हैं, ये सारे किसके एग्जांपल है, इट इज एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। अभी जहां से क्वेश्चन आता है वहां पे बात करते हैं हम थोड़ी, ठीक है। क्वेश्चन आता है, इसके करेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं, करेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट रॉक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इग्निशियस रॉक, इग्निशियस रॉक के करेक्टरिस्टिक देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं मेटामॉर्फिक के, मेटामॉर्फिक रॉक के, और उसके बाद हम देखते हैं सेडामेंट्री रॉक के।
ठीक है, सेडामेंट्री रॉक। देखिए, जो इग्नेशियस रॉक होती है फ्रेंड्स, इट इज अ वेरी हार्ड रॉक। क्या होती है, ये सबसे ज्यादा हार्ड होती है। हार्ड क्यों होती है? क्योंकि ये राख सबसे पहले जैसे ही मैग्मा आएगा, तो मैग्मा आके ठंडा होगा, तो ये इसमें क्या होंगे, मैग्मा में पूरे मिनरल्स होते हैं, और जैसे ही ये ठंडे होंगे तो बहुत ज्यादा हार्ड राख होगी। और इस राख में हमें क्या क्या मिलेगा? इस राख से हमें सिर्फ मिलेगा स्टोन मिल सकता है, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल जिसको हम बोल सकते हैं, और यहाँ से कुछ मिनरल्स मिल सकते हैं, मिनरल्स मिल सकते हैं, ठीक है। और ये वाली जो राख होगी, ये इसमें वाटर परकोलेशन नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा हार्ड होगी। हार्ड होने की वजह से इस पे बारिश हो या कुछ भी हो, तो यहाँ पे वाटर परकोलेशन बहुत लेस होगा, बहुत लेस वाटर परकोलेशन, लेस वाटर परकोलेट, यानी कि इसके अंदर जो पानी है वो नहीं सिमेगा, उसके अंदर पानी नहीं घुस पाएगा, ठीक है, ये हार्ड होती है। तो एक ही चीज याद रखना, अगर इसके करेक्टरिस्टिक आए तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होगी। तो हार्ड होने की वजह से इसमें ना तो पानी घुसेगा अंदर, ठीक है, और इसमें से क्या मिलेगा, हमें स्टोन मिलेगा या कुछ मिनरल्स मिलेंगे। अब हम दूसरी देखते हैं, मेटामार्फिक रॉक। मेटामार्फिक रॉक इस रॉक से भी ज्यादा हार्ड होती है, किससे, इग्नेशियस रॉक, इसलिए होगी हार्डेस्ट, हार्डेस्ट रॉक। सबसे ज्यादा हार्ड रॉक होती है मेटामार्फिक रॉक, ठीक है। ये टेम्परेचर इग्निशियस रॉक से चेंज होके बनती है, तो इसका टेम्परेचर जब जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब प्रेशर, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। अब यहाँ से हमें मिलता है क्या, बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि जिस जो हम मार्बल वगैरह यूज करते हैं होम में, स्लेट्स वगैरह, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से मिलती हैं, यानी कि हमें यहाँ से वैल्यूएबल स्टोन्स मिलते हैं, वैल्यूएबल स्टोन्स, मैट वैल्यूएबल स्टोन्स। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है, इस पे टोटली जो है वो वाटर परकोलेट नहीं होता। यहाँ पे तो लेस होता है थोड़ा बहुत, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता, नो वाटर परकोलेट, वाटर परकोलेट इनटू मेटामार्फिक रॉक, ठीक है। अब हम बात करें अगर सेडामेंट्री रॉक की, तो सेडामेंट्री रॉक ये सबसे ज्यादा, यानी कि हार्ड नहीं होती, सबसे ज्यादा हम बोले तो ये सबसे कम हार्ड होती है, ठीक है, सबसे कम, यानी कि सॉफ्ट होगी, सबसे सॉफ्ट होती है, सॉफ्टेस्ट, सबसे ज्यादा सॉफ्ट होगी ये वाली राख। उसके साथ साथ यहाँ से, यहाँ पे पानी परकोलेट होता है बहुत ज्यादा, वाटर परकोलेट, वाटर परकोलेशन होती है, ठीक है, अच्छे से, जो जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे अंदर वाटर परकोलेशन हो जाती है। उसके बाद यहाँ से अगर जो चीजें हमें मिलती हैं तो वो है फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल, जितना भी क्रूड ऑयल है, गैसेस हैं, जो हमें नेचुरल गैस मिलती है, जो भी ये सारी चीजें हमें मिलती हैं, ये मिलती हैं हमें कहाँ से, सेडामेंट्री रॉक से, ठीक है। तो जो हमारा बॉम्बे हाई से जो हम गैस या पेट्रोल निकालते हैं, या हम कच्छ से निकालते हैं, तो ये सारी जो हमारी जो कहाँ पे, अरबियन कंट्री में है, तो ये सारी कहाँ से मिलती हैं, ये सारी सेडामेंट्री रॉक से मिलती हैं। अब सेडामेंट्री रॉक में फॉसिल फ्यूल कहाँ से आता है? देखिए, सेडामेंट्री रॉक मैंने आपको बताया, ये एक राख है, ठीक है। अब ये राख का ऊपर से कटाव होगा और यहाँ नीचे आके स्टार्टा की फॉर्म में ये जमने लगता है, ठीक है, जमता है, तो उसके बाद ये राख बनती है और इसमें मिलता है हमें क्रूड ऑयल। कहाँ से मिलेगा? जब ये देखो, यहाँ पे एक पहले स्टार्टा बना होगा, ठीक है, यहाँ एक लेयर बनी, तो अब यहाँ पे लेयर बनी तो हो सकता है यहाँ पे क्या हो, पेड़ पौधे उगे हो, जंगल हो गया हो, जंगल होने के बाद कुछ एनिमल्स भी उगे होंगे, और एक टाइम आया कि ये डिस्ट्रॉय हो गए, पूरे मर गए यहाँ पे, ठीक है। 10,000 साल, 20,000 साल बाद यहाँ पे ये मर गए होंगे। मरने के बाद फिर से यहाँ पे कटाव हुआ और फिर से यहाँ पे एक लहर और ऊपर से आ गई, तो आते आते लाखों साल बाद ये बन गई क्या, एक सेडामेंट्री रॉक। तो अब ये ऊपर तो राख है, इसके नीचे क्या है, नाइट्रोजन थी, ठीक है, जो भी चीजें मरी गली थी तो वो नाइट्रोजन की फॉर्म में चेंज हो गई होंगी 400-500 साल बाद या हजारों ईयर बाद, तो वही नाइट्रोजन तो हमें फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में मिलती है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं ईंधन के तौर पे, ठीक है। तो ये सब इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक ऑफ इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडामेंट्री रॉक। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है एवरी ईयर, तो इसको जो हम जो भी हमारे
मैं जो नोट्स दूंगा तो आप उसमें ये मैं लगा दूंगा, तो आप इनको ध्यान रखना, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ सेडम, करेक्टरिस्टिक इनको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट रॉक, इग्नेशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। तो जितने भी इनके करेक्टरिस्टिक हैं, बस एक ही याद रखना, जो पहली है ये इग्नेशियस रॉक किससे बनती है, जब वोल्केनो एरप्शन होता है, जब लावा ठंडा होने के बाद ये रॉक बनती है, और ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है, यहाँ पे वाटर परकोलेशन नहीं होगा, और ये ना ही स्टार्टा की फॉर्म में होती है। एक ही रॉक स्टार्टा की फॉर्म में होती है, ओनली सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, डिफरेंट मिनरल्स मिलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक भी स्टार्टा की फॉर्म में नहीं होती, सिर्फ ये दिखती है, ये कोई स्टार्टा की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। बस ये अलग अलग ऐसे लाइनें बीच में है, ये स्टार्टा नहीं है। तो स्टार्टा की फॉर्म में नहीं होती ये भी, तो इससे यहाँ वाटर बिल्कुल भी परकोलेट नहीं होता, और यहाँ पे वैल्यूएबल स्टोन्स मिलते हैं, ठीक है। जो भी जो आपको रेड स्टोन्स मिलते हैं, मार्बल मिलता है, व्हाइट स्टोन, जो भी स्टोन्स वैल्यूएबल आप बिल्डिंग्स में यूज करते हो, वो सारे यहाँ से मिलते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक से हमें मिलता है फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। और ये बहुत सॉफ्ट रॉक होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी डाउट है इस क्लास में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।